एक गांव में एक पुजारी रहता था जो भगवान शिव की पूजा किया करता था। वह पुजारी रोज पूजा करने मंदिर में जाता था। चाहे कुछ भी हो, वह रोज भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने जाता था। एक दिन गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन पुजारी फिर भी भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए निकल जाता है। मंदिर में पहुंचकर पूजा करता है और पूजा करके वह घर की ओर निकल आता है। कुछ देर बाद वहां पर आर्मी की कुछ गाड़ियां आती है और ऐलान करती है कि गांव के पास के डैम में पानी ज्यादा भर जाने से डैम कभी भी टूट सकता है, इसलिए गांव को खाली करना पड़ेगा। तो सभी लोग अपना अपना सामान बांधकर हमारे साथ चलो। गांव के सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं और पुजारी से भी चलने के लिए कहते हैं। तो पुजारी कहता है, मैं इन आर्मी वालों के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने स्वयं भगवान आएंगे। पुजारी लोगों की बात नहीं मानता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। कुछ घंटों बाद गांव के पास का डैम टूट जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। कुछ ही देर में गांव में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए नावें आती है और सभी को चलने के लिए बोलते हैं। फंसे हुए लोग नाव में चढ़कर जाने लगते हैं और पुजारी से भी अपने साथ चलने को कहते हैं। तो पुजारी अपनी छत पर चढ़ जाता है और कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने भगवान स्वयं आएंगे। नाव वाले लोग भी वहां से चले जाते हैं और गांव में सब कुछ डूब जाता है। फिर भी एक हेलीकॉप्टर आता है और वहां पर पुजारी को डूबते हुए देखकर आर्मी वाले उसे चलने के लिए कहते हैं। तो पुजारी फिर से उनसे मना कर देता है और उनसे कहता है, जब तक भगवान स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आर्मी वाले लोग इससे कहते हैं कि हमें भगवान ने ही भेजा है, पुजारी जी हमारे साथ चलिए। लेकिन पुजारी अपना जिद पर अड़ा रहता है और उनके साथ नहीं जाता। फिर भी आर्मी वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुजारी पानी में डूबकर मर जाता है। पुजारी मरकर जैसे ही स्वर्ग में पहुंचता है तो वहां भगवान पर बहुत जोर से गुस्सा करता है कि शिव जी, मैंने आपकी पूरी जिंदगी सेवा की, पूजा अर्चना की और आप मेरी मदद के लिए नहीं आए। तो शिव जी बोलते हैं कि कौन कहता है कि मैं नहीं आया। तो पुजारी बोलता है, आप नहीं आए तो तभी तो मैं डूबकर मर गया। अगर आप आ जाते तो मुझे बचा लेते और मैं आज जीवित होता। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम्हें मैंने नहीं, तुम्हें तुम्हारे अहंकार और जिद ने मारा है, क्योंकि पहले मैं तुम्हें बचाने गाड़ी से आया। जब तुम मेरे साथ नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें बचाने नाव से आया और तुम फिर भी मेरे साथ नहीं चले तो मैं फिर से तुम्हें बचाने हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ नहीं आए। अब तुम क्या चाहते हो, मैं हाथ में त्रिशूल लेकर ही तुम्हें बचाने आऊं? इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए तुम डूब गए। प्रिय मित्र, इस कहानी से सीख यही मिलती है। कई बार हम सिर्फ यही सोचकर बैठे रहते हैं कि हमें भगवान बचाने आएंगे। वो आते भी हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हमें हमारे नजरिए को सही रखते हुए मौके को पहचान लेना चाहिए। मौके का कोई रूप नहीं होता, हमें बस मौके को समझना आना चाहिए, क्योंकि अगर मौके को सही समय पर नहीं पकड़ा गया तो हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार मौका हमारी आंखों के सामने रहता है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। मौके को पहचानने के लिए हमें बारीकी से, सावधानी पूर्वक सोचने की जरूरत होती है। हम देखते हैं एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसे पूजा जाता है, और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन पत्थर छेनी हथौड़ी की मार झेलकर भगवान बन जाता है और दूसरा छेनी हथौड़ी की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया
उसको बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं वह यही पत्थर होता है जो थोड़े से दर्द में टूट जाता है। कई बार हम यह देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वही एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं दिखता। और आज की कहानी इन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और वो घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है, यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में से उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनाने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले जाता है। जब मूर्ति पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छेनी और हथौड़ी से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छेनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूट कर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छेनी हथौड़े से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द पर परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस पर अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छेनी हथौड़े से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहन करना पड़ता है तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इस तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छेनी हथौड़ी की आग की भट्टी में जलना पड़ता है तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। इस कहानी की सीख यही है, जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तपना पड़ता है उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। हमारे प्रिय दोस्त, अगर आप इस चैनल पर अकेला इंसान भक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो के कमेंट में अपना एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। ओम नमः शिवाय।